कल की बात है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के एक मूवी देख रहा था। अक्षय कुमार जी की एक मूवी है चांदनी चौक टू चाइना। उस मूवी के अंदर एक सेकेंड यार, पहली बात तो मैं बहुत रफली इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगेन, क्योंकि बहुत ज़रूरी था इसके बारे में बात करना। तो ये सामान वामान भी दिख रहा होगा। बट कल मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के एक मूवी देख रहा था चांदनी चौक टू चाइना। मैं मूवी को बहुत बार देख चुका हूँ, बट रात को उसका हम क्लाइमैक्स देख रहे थे खाना खाते हुए सब लोग। तो वहाँ पे मैंने एक बात नोटिस की, एक बात देखी कि यार अक्षय कुमार जी जब वो उस विलेन से लड़ रहे होते हैं तो उनके जो गुरु होते हैं वो उनको बोलते हैं कि कोई एक स्पेशल मूव तेरा ज़रूर होगा जो तू रोज़ बार बार प्रैक्टिस करता है, और उसको वो याद नहीं आ रहा होता। फिर एकदम से जब वो मुश्किल की घड़ी में आता है तो उसको याद आ जाता है कि यार मेरा एक स्पेशल मूव है, मैं रोज़ आटा गूंथता था, उसको मारता था, बोरियां पलटता था। तो वो उसके जीवन में कहीं ना कहीं बस गया था। तो मैं इस बारे में यहाँ पे एक डिस्कशन करना चाह रहा हूँ बेसिकली आप लोगों से, कि जब कोई एक इंसान किसी भी चीज़ की बहुत बार प्रैक्टिस करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके दिनचर्या में ढल जाता है। जैसे कि मेरे हाथ में, हम लोग इतना लिखते हैं, टीचर लोगों के ना हाथ में, पता नहीं बाकियों का पता नहीं, लेकिन मेरे हाथ में पेन का इंप्रेशन बन चुका है। मेरी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो गई है पेन को पकड़ने के, 14 घंटे खड़े होने के दिन में, क्योंकि हमारा वो दिनचर्या का रूटीन है। अब ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, और इस वीडियो का जो हेडिंग है कि सैंपल पेपर करना क्यों ज़रूरी है और ये सब चीज़ें, मतलब कि मैं यहाँ पे एक बात बस बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कस करना चाहूँगा। वो क्या है, एक वीडियो मैंने कल इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी कि सचिन तेंदुलकर जी को किसी एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने उनको आउट किया था। वो बहुत खुश हुए और जाकर उन्होंने सचिन तेंदुलकर जी से ऑटोग्राफ लिया और कहा इस पर मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो सचिन तेंदुलकर जी ने उस ऑटोग्राफ में लिखा कि ये तूने मुझे पहली बार और आखिरी बार आउट किया है। और उसके बाद 45 मैचेस में वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए और एक बार भी वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर सचिन तेंदुलकर जी को आउट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने उस पर्टिकुलर बॉल की उसके बाद से बहुत प्रैक्टिस की और उसको अपने अंदर बसा लिया। सैंपल पेपर क्या करते हैं? सैंपल पेपर कोई वंडर नहीं करते हैं। सैंपल पेपर करने से क्या होता है, जैसे कि मान लो ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग अपने 10 सैंपल पेपर करवा देते हैं, मान लो 5 सैंपल पेपर करवा देते हैं, बच्चा 5 खुद से कर लेता है, 5 हम करवाए तो 10 सैंपल पेपर हो गए। अब 10 सैंपल पेपर ये वो हैं जो एक एवरेज बच्चा भी कर रहा है। जो होशियार है वो ऑटोमेटिकली 10 से ज़्यादा कर रहा है, स्कूल में प्री बोर्ड दे रहा है, री प्री बोर्ड दे रहा है, अपने आप से पेपर कर रहा है। तो अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट के, सोचने वाली बात है कि 10 से लेके 20 सैंपल पेपर कर लेते हो, तो आपने हर उस चैप्टर के 2 से लेके 3 वो क्वेश्चन हर एक पेपर में कर लिए, तो इनटू में 10 कर रहे तो 30-40 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के वो वाले कर लिए जो पेपर में आने के चांसेस हैं। यार देखो, इतनी बुरी किस्मत ना किसी की भी नहीं होती कि आप 15 सैंपल पेपर कर रहे हैं और उन 15 सैंपल पेपर में से आपको 10-12 क्वेश्चन भी नहीं मिल रहे। मतलब अगर आप, भगवान आप पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, तो भी आपकी इतनी बुरी किस्मत नहीं होगी कि आप को उन 10 सैंपल पेपर में से किसी भी एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन ना मिले। मतलब मैं तो नहीं मानता ऐसा है। तो एक फ़ायदा तो ये हुआ सैंपल पेपर करने का कि अगर आप एक 10-12 सैंपल पेपर कर रहे हैं तो आपके पास पहले से ही वो 10 क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ रहे हैं। सेकेंड सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप हर एक सैंपल पेपर को उतनी टाइम में करेंगे, जैसे कि पेपर बोर्ड का 2.5 घंटे का हो रहा है, 3 घंटे का हो रहा है, तो अपने आप को 2.5 घंटे दें। हम तो ऐसा ही करते हैं। पेपर अगर बोर्ड का 3 घंटे का है तो आप अपने आप को 2.5 घंटे दें। अब अगर आप अपने आप को 2.5 घंटे दे रहे हैं और 2.5 घंटे में पेपर कर रहे हैं, तो बोर्ड के पेपर में आपके पास आधा घंटा होगा अपनी गलतियां देखने का, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, सबको कभी भी नहीं होता कि हम पेपर में गलतियां नहीं कर रहे हैं, और रीचेक करने के बाद वो गलतियां हमें मिल ही जाती हैं, तो वो आधा घंटा बच जाता है। तो अपने आप को आपको एक टाइम कैसे मैनेज करना है वो ऑटोमेटिकली आ जाए, किसी पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद समझ जाओगे कि मैं कौन से क्वेश्चंस में ज़्यादा समय लगा रहा हूँ, खुद समझ जाओगे कौन से क्वेश्चंस में मुझे कम समय लग रहा है, कहाँ मुझे मेहनत ज़्यादा करनी है, कहाँ मुझे मेहनत कम करनी है। और तीसरा और आखिरी फायदा, बहुत सारे और हो सकते हैं मेरे दिमाग में जो अभी, वही बहुत रैंडम वीडियो मैंने बस बैठा सोचा और बना दी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा सैंपल पेपर करने का जो है, मुझे लगता है कि आप उस पेपर के पैटर्न से बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं।
पहला फ़ायदा तो हुआ कि क्वेश्चंस आपके रग रग में बस ही गए हैं। सेकंड फ़ायदा हो रहा है कि आपको पता है आप गलतियाँ क्या कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। लेकिन थर्ड फ़ायदा ये है कि आप एक पैटर्न से रूबरू हो जाएंगे। अगेन मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने फैमिली के साथ एक रिवर राफ्टिंग कर रहा था। तो रिवर राफ्टिंग के अंदर ना, जो रिवर राफ्टिंग करवा रहा था वो कहता नीचे झुक जाओ पत्थर आने वाला है, रस्सी को पकड़ लो पत्थर आने वाला है, ऐसे करके। तो मैं मेरे साथ मेरे मामा जी भी थे उस बोट में। तो मैंने अपने मामा जी से पूछा, यार कि मामा जी इसको कैसे पता चल रहा है कि पानी के नीचे पत्थर है? तब मैं अपने कॉलेज लाइफ में था। इससे कैसे, क्यों हमें तो दिख ही नहीं रहा है। तो मेरे मामा जी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली कि यार तू रोज़ दिल्ली में हमारे रोहिणी में सेंटर है सेक्टर 7 सेक्टर 5, रोज़ सेक्टर 7 से 5 जाता है, 5 से 7 आता है, 7 से 5 जाता है, 5 से 7 आता है। तो तुझे पता है ना कि कहाँ पे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तुझे पता है ना कि कहाँ पे गड्ढा आने वाला है, तुझे पता है ना कहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं? तो मैंने कहा हाँ यार मुझे पता है, ये तो मतलब मुझे पता है। मैं पहले ही, मान लो कोई नया ड्राइवर या कोई नया बंदा हमारे साथ जा रहा था, उसको पहले ही बोल देता हूँ यार आगे धीरे कर लो, आगे स्पीड ब्रेकर आएगा, ऑल वो देख भी नहीं रहा होता है, तो हमें पता होता है। तो अगर आपको पता है कि यार 1 मार्कर क्वेश्चन कितने आने हैं, 2 मार्कर कितने आने हैं, केस स्टडी वाले कितने आने हैं, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। तो मेरी सलाह बस ये रहेगी कि आप मैक्स टू मैक्स सैम्पल पेपर करें। कभी भी 100% तैयारी आपकी नहीं होगी, और मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो आप कभी भी इस चीज़ का वेट तो कभी भी मत करें कि 100% मेरी तैयारी हो जाए उसके बाद मैं सैम्पल पेपर शुरू करूँ, ऐसा नहीं है। ये वक्त आ गया है, जनवरी ख़त्म होने वाला है, यही वक्त है कि आप सैम्पल पेपर आज से शुरू कर दें। आपके 50% तैयारी है, पहला पेपर कर दो। 50% तैयारी भी हो गई, पहला पेपर उठा लो। अगला पेपर 70% पे उठा लेना, और उसका अगला पेपर 90% पे उठा लेना, और बाकी सारे पेपर 95% पे उठा लेना। 100% तैयारी तो कहने की बात है, मतलब हो ही जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन शुरू कर दें। तो ये मैं कहना चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि आज से किसी भी, देखो अब अगेन मैं यहाँ पे कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ इतना कह रहा हूँ कि कोई भी किताब उठा लो। मैं कोई नाम ले दूंगा, आप कह दो कि मैंने पैसे लिए, तो मैं नाम नहीं ले रहा। कोई भी किताब उठा लो आप सैम्पल पेपर के, लेकिन ये बात ध्यान रखना लेटेस्ट पैटर्न पे हूँ, और शुरू हो जाओ बस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।